हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 8 में किंग विसेरियस यानी कि पैडी कॉन्स्टेंटाइन की बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, आप सब ने एपिसोड 8 तो देख ही लिया होगा। आई मस्ट से ये इस सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड है, पर इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी हम ये सोचते हैं कि ये इस सीरीज का बेस्ट एपिसोड है, तो ये सीरीज वाले हमारे सामने उससे भी अच्छा एपिसोड लेकर आ जाते हैं। गाइस, यही तो इस सीरीज की खासियत है। जब इस एपिसोड में प्रिंसेस रेनेरा अपने ही किंगडम में अपने बेटों के हक के लिए लड़ रही थी और अपने कोर्ट में थी, सामने ओटो हाईटावर किंग विसेरियस के राज सिंहासन पर बैठा था। एंड ऑफ कोर्स इस जगह हमें पता था कि किंग विसेरियस रेनेरा की सपोर्ट के लिए आ सकते हैं, पर जब हमने इस एपिसोड में किंग विसेरियस की हालत देखी तो उनकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो इस हालत में इस कोर्ट में पहुंच सके। और साथ ही वेमन वलेरियन, ओटो हाईटार और एलिसेंट एक साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से ये फैसला वेमन वलेरियन के हक में आने वाला था। पर जैसे ही किंग विसेरियस यहाँ अपनी ग्रैंड एंट्री लेते हैं, वैसे ही गाइस आई फेल्ट लाइक कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये एपिसोड देख रहा था तो इस मोमेंट पर किंग विसेरियस के नाम पर जो अनाउंसमेंट हुई थी, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड हैट्स ऑफ टू दिस ग्रेट एक्टर पैडी कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने किंग विसेरियस का किरदार अदा किया और अपनी एक्टिंग स्किल से इस किरदार के साथ पूरा जस्टिस किया। जब किंग विसेरियस एंट्री ले रहे थे तब सबकी शक्ल देखने लायक थी। यहाँ एंट्री के टाइम 2-3 मिनट तक कोई डायलॉग नहीं था, जस्ट एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था एंड हमें सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे थे। किंग विसेरियस इस हालत में तो नहीं थे कि वो ठीक से खड़े भी हो पाए, चलना तो दूर की बात थी। इसीलिए वो अपने साथ सहारे के लिए एक छड़ी लेकर आए थे। यहाँ वो आ तो अपनी चेयर पर भी सकते थे, जिस पर बैठकर वो इस सब के बाद डिनर करने के लिए गए थे, पर उन्होंने शायद यहाँ पर पैदल चलना ही सही समझा। किंग विसेरियस जब अपनी छड़ी के सहारे अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रहे थे तो सामने प्रिंसेस रेनेरा खड़ी थी। प्रिंसेस रेनीज ने तो किंग को देखकर अपनी नजरें झुका ली थी। हो सकता है कि उन्होंने किंग की रिस्पेक्ट में नजरें झुका ली हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने कजिन को इस हालत में देखकर दुखी थी। इसके बाद किंग विसेरियस क्वीन एलिसेंट के पास से गुजरते हैं, जो एक्चुअल में किंग की फिक्र तो करती थी, बट साथ ही अपने पिता ओटो हाईटार के बताए हुए रास्ते पर भी चल रही थी। यहाँ किंग विसेरियस को देखकर पहले तो एकदम से वो शॉक्ड हो जाती हैं। एलिसेंट के फर्स्ट एक्सप्रेशंस तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, पर जब किंग विसेरियस उसके पास से गुजर रहे थे तो क्वीन एलिसेंट मल्टी एक्सप्रेशंस देती हैं, जिसमें एक तरफ तो किंग के लिए फिक्र और दूसरी तरफ अपनी चोरी पकड़े जाने का डर हम दोनों देख सकते हैं। इसके बाद किंग विसेरियस जब अपनी बेटी रेनेरा के पास से गुजर रहे थे तो ये वाला मोमेंट हमें बिना कहे ही बहुत कुछ कह जाता है। किंग विसेरियस जब अपनी छड़ी से टकटक करते हुए रेनेरा के पास से गुजर रहे थे तो 2-3 सेकंड एक ही जगह खड़े होकर वो रेनेरा की तरफ देखते हैं और दोनों की नजरें मिलती हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी बेटी से ये कह रहे हों कि रेनेरा, मैंने अपना वादा पूरा किया है, देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, चाहे मैं इस हालत में नहीं हूँ कि ठीक से खड़े भी हो पाऊँ, पर फिर भी मेरी बेटी, मैं आ गया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझ में अभी भी इतनी जान बाकी है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूं, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा हूँ तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें कुछ कह सके। यहाँ रेनेरा भी अपने पिता की तरफ बिना पलके झुकाए देखती रहती है। वो भी इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज्ड थी कि उसके पिता इस हालत में यहाँ आ गए थे। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद अपने पिता से इस बात के लिए शुक्रिया कह रही हो कि शुक्रिया पिताजी,
आप मेरे लिए यहाँ पर आए। वो इस बात से काफी प्राउड फील कर रही थी कि उसकी सपोर्ट करने के लिए किंग विसेरियस आ गए हैं। जैसे कि वो इस कोर्ट में मौजूद हर उस शख्स से जिसको भी रेनेरा और उसके बच्चों के वलेरियन होने पर शक था कह रही हो कि अब बोलो आप क्या कह रहे थे, अब बोलकर तो दिखाओ। अपने पिता को देखकर यहाँ पर रेनेरा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग जाती है। गाइज ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था जिसमें एक बाप और बेटी के रिश्ते को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है जो अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। इसके बाद किंग विसेरियस डेमन के पास से गुजरते हैं और डेमन भी उनकी तरफ बिना पलकें झपकाए देखता रहता है और अंदर ही अंदर वो अपने भाई को इस हालत में देखकर दुखी दिखाई देता है। शायद अपने भाई को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। आखिर चाहे जो हो भाई तो भाई ही होता है ना, और बड़े भाई से बड़ा सपोर्ट और कौन हो सकता है। इसके बाद किंग विसेरियस ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए ओटो हाइटार के पास से जब गुजरने लगते हैं तो वो वहाँ 2-3 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। ओटो हाइटार जो किंग को देखकर पहले से ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किंग विसेरियस यहाँ आए और अपना फैसला रेनेरा के हक में दें। यही वो शख्स था जिसकी वजह से किंग विसेरियस की ये हालत हो गई थी। उसने ही किंग विसेरियस के मेस्टर्स के साथ मिलकर किंग की ये हालत कर दी थी, जिसको सीधे तौर पर तो इस सीरीज में नहीं दिखाया गया है, पर हमें इस बात के प्रूफ के तौर पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ओटो हाइटार ने ही राज सिंहासन के लालच में ये सब किया था। यहाँ किंग विसेरियस जब ओटो हाइटार के सामने एक सेकंड के लिए रुकते हैं तभी वो ओटो की तरफ देखते हैं और वो कुछ ऐसा कहते हैं जिसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यार इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो किंग विसेरियस ने बोला वो बेस्ट है और एकदम पैसा वसूल है। किंग विसेरियस ओटो हाइटार की तरफ देखकर बोलते हैं आई विल सिट द थ्रोन टुडे, सिंहासन पर आज मैं बैठूंगा। किंग विसेरियस ने इस एक लाइन में थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह दिया था। यहाँ आपको बता दूं कि इन 6 सालों में किंग विसेरियस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से वो अपने रूम में ही रहते थे और उनकी एब्सेंस में सारे फैसले ओटो हाइटार और एलिसेंट ही ले रहे थे। ओटो हाइटार की वजह से ही किंग विसेरियस की ये हालत हो गई थी। जब डेमन और रेनेरा किंग से मिलने गए थे तब हमने देखा ही था कि कैसे ओटो ने किंग को अफीम की लत लगा दी थी जिसकी वजह से किंग हर टाइम नशे में रहते थे। यहाँ जब किंग विसेरियस ने ओटो को ये बोला कि आज सिंहासन पर मैं बैठूंगा तो इस बात ने ओटो हाइटार के मुंह पर एक बहुत जोर से पड़ने वाले थप्पड़ जितना असर दिखाया था। ओटो हाइटार का फेस देखने लायक था। इसके बाद किंग विसेरियस अपने सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं और सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं जहां उनको उनका एक किंग्स गार्ड सपोर्ट करने के लिए आ जाता है, पर किंग उसे मना कर देते हैं और वो यहाँ ये शो करते हैं कि मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही किंग का क्राउन नीचे गिर जाता है जो कि इस मोमेंट को और भी ज्यादा इमोशनल बना देता है। तभी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो हो जाता है। वहाँ पर डेमन आ जाता है और किंग विसेरियस का क्राउन उठा लेता है। वो अपने भाई से कहता है कि चलो आगे बढ़ो। डेमन ने किंग विसेरियस को यहाँ पर सपोर्ट करके इस सीन को 4 चांद लगा दिए थे और अपने हेटर्स के मुंह पर दूसरा थप्पड़ जड़ दिया था। इन दोनों को साथ देखकर मेरा खुद का सीना बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया था। पता नहीं क्यों मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर डेमन की इस अच्छाई की वजह से उसके सारे पुराने पाप धुल गए होंगे। इसके बाद डेमन किंग को उनके सिंहासन पर बिठा देता है और उनका क्राउन पूरे सम्मान के साथ उनके सर पर रख देता है। बस गाइस यही मोमेंट्स थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया ये वीडियो बनाने के लिए। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज को सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि जी रहा हूँ। मैं जिसकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है वो भी इस सीरीज से इतना ज्यादा अटैच्ड फील कर रहा हूँ कि मुझे ये फील ही नहीं होता कि मैं इसे इंग्लिश में देख रहा हूँ। यही तो खासियत है इस सीरीज की। गाइस इस सीरीज में इतनी सारी बातें हैं कि मैं उन बातों को लेकर घंटों तक बातें कर सकता हूँ, पर इस तरह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए गाइस मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें।
और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमारे चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और अगर आपके मन में भी हाउस ऑफ द ड्रैगन या फिर किसी और सीरीज या मूवीज को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब मैं आपसे मिलूंगा हाउस ऑफ द ड्रैगन से रिलेटेड एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।